हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक लाइव के क्रैश कोर्स के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त मनीष, हाजिर हूं आप सभी के लिए। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आपका एंटीडोट। हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम दीजिए आप नर्सिंग का, एंटीडोट से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम खराब ना करके। फर्स्ट एंटीडोट अपन देखते हैं आपका पीसीएम। पीसीएम का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटामिनोफेन। पीसीएम का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटामिनोफेन होता है। तो इसका एंटीडोट क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पीसीएम का एंटीडोट क्या होता है, या फिर बोला जाएगा कि पीसीएम की टॉक्सिसिटी हो गई है तो कौन सी ड्रग आप यूज करेंगे। तो आपको बताना है इसका एंटीडोट होता है एन एसिटाइलसिस्टीन। क्या होता है? एन एसिटाइलसिस्टीन होता है। बात करें पीसीएम जब आप यूज करते हैं तो पीसीएम का साइड इफेक्ट क्या होता है? तो पीसीएम क्या करते हैं? आपके लीवर को डैमेज करती है। तो जब भी आप पीसीएम देते हैं तब आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है कि आपको क्या करवाना होता है? लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना होता है। क्या करवाना होता है? एलएफटी असिस्ट करना होता है टू चेक द लेवल ऑफ पीसीएम इन द बॉडी। नॉर्मल लेवल कितना होता है पीसीएम का? तो नॉर्मल लेवल होता है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर एमएल। कितना होता है? 10 से 20 माइक्रोग्राम पर एमएल होता है। चलिए, यहां तक बात क्लियर हुई आपके कि पीसीएम का एंटीडोट क्या होता है? एन एसिटाइलसिस्टीन होता है। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन एलएफटी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डैमेज करती है आपके लीवर को। लीवर हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है आपकी पीसीएम। पैरासीटामोल जो होती है आपकी, एसिटामिनोफेन किस प्रकार की ड्रग होती है? हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है। चलिए, ये बात हो गई आपके फर्स्ट ड्रग की जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड वन अपन बात करें आपका हिपेरिन। $80,000 सैलरी दिलाने वाला क्वेश्चन। 80,000 सैलरी दिलाने वाला क्वेश्चन। हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? या किसी क्लाइंट को हिपेरिन यूज कर रहे हैं, हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो कौन सी ड्रग आप यूज करेंगे? तो एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट होता है। यदि आप में से कोई किसी ने प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम दिए हैं, प्रीवियस कोई एग्जाम दी होंगी, तो उनको पता होगा कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट होता है। जब हिपेरिन यूज करते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी को असिस्ट करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है? कि हिपेरिन की टॉक्सिसिटी असिस्ट करनी है, आपको बॉडी में लेवल को असिस्ट करना है, तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं? आपको बताना है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम करते हैं। कौन सा करते हैं? एपीटीटी करते हैं। क्या करते हैं आप? एपीटीटी का लेवल चेक करते हैं। नॉर्मल एपीटीटी कितना होता है? नॉर्मल होता है आपका 20 से 30 सेकंड। कितना होता है? 20 से 30 सेकंड होता है आपका नॉर्मल एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम आप चेक करते हैं किस थेरेपी के अंदर? हिपेरिन थेरेपी के अंदर। एंटीडोट क्या होता है हिपेरिन का? प्रोटामाइन सल्फेट होता है। क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट होता है। यहां तक क्लियर है? 2 चीजें देखी, पीसीएम का एन एसिटाइलसिस्टीन, हिपेरिन का प्रोटामाइन सल्फेट। चलिए नेक्स्ट वन पर बात करें आपका थर्ड वन अपन बात करते हैं आपका। थर्ड वन है आपका वारफेरिन। वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वारफेरिन का एंटीडोट आपको बताना है विटामिन के होता है। क्या होता है? विटामिन के होता है। जब वारफेरिन यूज करते हैं तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो चेक किया जाता है। पीटी एंड आईएनआर रेशियो चेक किया जाता है। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? आपको बताना है 9 to 11 सेकंड होता है। कभी आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? 9 to 11 सेकंड होता है। नॉर्मल आईएनआर रेशियो कितना होता है? 2.0 से लेके 3.0 सेकंड। कितना होता है?
2 to 3 सेकेंड होता है। INR रेशियो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 9 से 11 सेकेंड। आपका APTT होता है 20 से 30 सेकेंड। वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है। चलिए नेक्स्ट में अपन बात करें आपका 4th वन डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है? डिजीबाइंड, या फिर आप बोल सकते हैं डिजीफेब। डिजॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है? डिजीबाइंड या डिजीफेब होता है। चलिए अब थोड़ा सा अपन इस डिजॉक्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिजॉक्सिन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। इंपॉर्टेंट ड्रग है, डिजॉक्सिन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे अभी यहीं पे देख लेते हैं अपन। फर्स्ट वन क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजॉक्सिन किस प्रकार की ड्रग है? तो किस प्रकार की ड्रग है, क्या इफेक्ट रखती है? तो ये क्या है? आपकी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। अब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है मतलब क्या करेगी? इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। क्या काम करती है? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। क्या करती है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है। और क्या होती है? नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग होती है। कैसी ड्रग होती है? नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग होती है। नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग क्या करती है? हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। तो इसका एक्शन क्या हो गया? डिक्रीज हार्ट रेट। फर्स्ट एक्शन क्या हुआ कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को तो इंक्रीज करेगी, लेकिन हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी। थर्ड वन एक्शन किस क्या होता है इसका? नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक ड्रग होती है ये। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक ड्रग होती है। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक ड्रग का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज द कंडक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का जो कंडक्शन होता है उसको क्या करती है? डिक्रीज करती है। हार्ट का जो कंडक्शन होता है उसको क्या करती है? ये डिक्रीज करती है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा डिजॉक्सिन किस प्रकार की ड्रग है। ऑप्शन में ये भी दिया गया होगा, ये भी दिया गया होगा, ये भी दिया गया होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। या तीनों में से एक दिया होगा और अलग दिए होंगे। जैसे आपका दे दिया जाएगा नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक ड्रग है, या ऑल ऑफ द अबव। तो फिर आपको क्या बताना है? नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक ड्रग है। चलिए नेक्स्ट वन अपन बात करें डिजॉक्सिन को अपन होल्ड कब करते हैं। इसका साइड इफेक्ट आपके सामने आ गया। हार्ट रेट को क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो जैसे ही हार्ट रेट नॉर्मल से बिलो जाएगी, इसको क्या कर देना? आपको तुरंत विद होल्ड कर देना है। तुरंत क्या कर देना है? ड्रग को विद होल्ड कर देना है। तो बात करें विद होल्ड कब करेंगे? अलग अलग एज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फेंट में कब विद होल्ड करते हैं, चाइल्ड में कब करते हैं, और आपके अडल्ट में कब विद होल्ड करते हैं। आपकी किसको? डिजॉक्सिन को। जैसे ही फीटल हार्ट रेट या अपन बोल सकते हैं इन्फेंट का हार्ट बीट बिलो 90 बीट पर मिनट चला जाए, कि 90 से कम जैसे ही जाएगा इन्फेंट के अंदर आप यूज कर रहे हैं, तो तुरंत उसको क्या कर देंगे? आप स्टॉप कर देंगे। बात करें चाइल्ड की, तो यदि आपका हार्ट रेट 70 से कम चला गया तो आप तुरंत क्या कर देंगे? उसको स्टॉप कर देंगे। चाइल्ड के अंदर कब स्टॉप कर देंगे? जब फीटल हार्ट रेट क्या हो जाए? बिलो 70 चली जाए। एडल्ट में कब स्टॉप करना है? जब आपकी हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट चली जाए, तुरंत क्या कर देना? आपको स्टॉप कर देना है। क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कि निम्न में से कौन सी कंडीशन में आप डिजॉक्सिन को विद होल्ड करेंगे, या फिर इन्फेंट में कब करेंगे, एडल्ट में कब करेंगे, चाइल्ड में कब करेंगे। इन्फेंट का दिया जाएगा तो ऑप्शन आपको दे देगा कुछ इस प्रकार से। ओ ऑप्शन दे देगा बिलो 100, बी ऑप्शन दे देगा बिलो 120, सी ऑप्शन दे देगा बिलो 90, डी ऑप्शन दे देगा आपको और कुछ बिलो 60। अब आपका आंसर क्या होगा? इन्फेंट की अपन बात करें तो आपको बताना है सर 90 पे ही कर देंगे। यहां पे आपको 60 पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी 60 पे नहीं जाना है आपको। 90 से कम जाते ही आपको, जैसे देखा आपने कि
चाइल्ड की 85 बीट आ रही है तो तुरंत आपको स्टॉप कर देना है डिजॉक्सिन को। चलिए ये बात हो गई किसकी, विदहोल्ड कब करेंगे अपन डिजॉक्सिन को। नेक्स्ट में अपन बात करें सीरम थेराप्यूटिक लेवल क्या होता है इसका, कि नॉर्मल लेवल क्या होता है इसका अलग अलग एज से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम के अंदर कि डिजॉक्सिन का एडल्ट के अंदर क्या लेवल होता है, चाइल्ड के अंदर क्या लेवल होता है जब अपन चेक करते हैं आपका। भाई ये तो अपन ने बात कर ली हार्ट रेट के आधार पे अपन कब स्टॉप करेंगे कब नहीं करेंगे, लेकिन अपन यदि ब्लड के अंदर इनका लेवल देख के समझें कि टॉक्सिसिटी हुई है या नॉर्मल लेवल है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिजॉक्सिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है। पहले बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड में इसका नॉर्मल लेवल होता है 0.5 से लेके 0.8 नैनोग्राम पर एमएल। इन्फेंट की अपन बात करें तो लेस देन होता है 0.5 नैनोग्राम। इन्फेंट में तो लेस देन 0.5 नैनोग्राम होता है, चाइल्ड में होता है 0.5 से लेके 0.8 नैनोग्राम, एडल्ट में होता है आपका 0.8 से लेके 2.0 नैनोग्राम पर एमएल। ये होता है आपके एडल्ट के अंदर। एडल्ट में कितना होता है 0.8 से लेके 2.0 नैनोग्राम पर एमएल होता है। क्लियर है यहां तक। तो जैसे ही यदि बोला जाए इन्फेंट के अंदर 0.5 से ऊपर लेवल जाएगा स्टॉप कर देना है, चाइल्ड में 0.8 से ज्यादा लेवल दे दिया जाए आपको स्टॉप कर देना है, एडल्ट में 2.0 से लेवल हाई जाते ही क्या कर देना है स्टॉप कर देना है। चलिए तो फिर अपन बात करें सर ब्लड सैंपल कब लेंगे, कि आपने अभी अभी डिजॉक्सिन दी है उसकी टॉक्सिसिटी आप कितने टाइम बाद ब्लड में चेक करेंगे। ये तो है नहीं कि ड्रग लगाया और तुरंत ही आप असिस कर लेंगे। आप अपन बात करें जब आप ओरली दे रहे हैं, ओरली डिजॉक्सिन यूज कर रहे हैं तो 6 आवर आफ्टर यूज करेंगे, कि जैसे आपने ओरली मेडिसिन दी डिजॉक्सिन उसके 6 घंटे बाद उसकी टॉक्सिसिटी आप चेक कर सकते हैं ब्लड के अंदर। जबकि अपन बात करें आईवी थेरेपी से आपने दिया है डिजॉक्सिन आईवी रूट से, तो 4 आवर्स आफ्टर ही आप क्या कर सकते हैं असिस कर सकते हैं लेवल को। और लेवल यदि आपको नॉर्मल से ज्यादा मिल रहा है तो तुरंत क्या कर देंगे आप स्टॉप कर देंगे आपकी थेरेपी को, तुरंत क्या कर देंगे आप स्टॉप कर देंगे। चलिए और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, टॉक्सिसिटी हो गई भाई, बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। अर्लीएस्ट साइन क्या होता है, तो अर्लीएस्ट साइन आपको बताना है एनोरेक्सिया होता है। देखिए ये हो गया आपका रटा रटाया क्वेश्चन कि एनोरेक्सिया अर्लीएस्ट साइन होता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का, एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सातिर बन गया आजकल भैया, एग्जामिनर के लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा। एग्जामिनर एनोरेक्सिया देता ही नहीं एग्जाम में आजकल, पहले आता था, आजकल एग्जामिनर देता है नोजिया वोमिटिंग वगैरह। तो आपको याद रखना है जो अर्लीएस्ट साइन होंगे वो किससे होंगे, कौन से सिस्टम से रिलेटेड होंगे, जीआईटी से रिलेटेड होंगे। कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जब भी होगी बॉडी में अर्लीएस्ट साइन क्या आएंगे, जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम आएंगे। तो आपको क्वेश्चन में यदि पूछे कि अर्लीएस्ट साइन क्या होता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का, तो ऑप्शन में से भाई एनोरेक्सिया डायरेक्ट दिया गया है तो बिल्कुल इस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको ऑप्शन रिमेनिंग ऑप्शन एनोरेक्सिया नहीं दिया गया और ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ढूंढना है उसके अंदर कि जीआईटी से रिलेटेड कौन सा साइन सिम्टम है। और जीआईटी से रिलेटेड जो साइन सिम्टम है वही आपका अर्लीएस्ट साइन होता है। ठीक है, एनोरेक्सिया है तो ठीक है, नहीं है तो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टमक से रिलेटेड, जीआईटी से रिलेटेड आपको साइन सिम्टम देखना है, जैसे नोजिया वोमिटिंग हो गया, ये सब आपको ढूंढने हैं उसके अंदर। लेट साइन क्या होता है, लेट साइन होता है आपका, यहां लिख लेते हैं अपन, लेट साइन यहां लिख लेते हैं अपन, लेट साइन। लेट साइन क्या क्या आते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट, इंपॉर्टेंट है भैया। अभी बताया था किस प्रकार की ड्रग है, क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। किस प्रकार की ड्रग होती है ये, नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक ड्रग होती है। लेट साइन में और क्या देखने को मिलेगा आपको, येलो हेलोज लाइन, क्या होगा, विजुअल डिस्टरबेंस होगा, क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह की कंडीशन अराइज होगी।
या फिर आप बोल सकते हैं विजुअल इंपेयरमेंट होगा, कलर डिस्टर्बेंस होगा, क्या देखने को मिलेगा, येलो हेलो लाइट देखने को मिलेगी। जीएमसीएच का क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है। ये बात हो गई आपके डिजॉक्सिन के बारे में, ये बात हो गई आपके डिजॉक्सिन के बारे में। एंटीडोट क्या होता है, डिजिबाइन डिजिफेब होता है। यदि आप डिजॉक्सिन के बारे में पढ़ें तो आप पूरा 4 घंटे भी इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन जो जो पॉइंट बताए हैं क्वेश्चन सिर्फ वहीं से आता है आपका, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपके डिजॉक्सिन से। एक क्वेश्चन ये और पूछा जा सकता है, कौन कौन सी कंडीशन में ये यूज की जाती है, कौन कौन सी कंडीशन में ये यूज की जाती है। तो उन कंडीशन में यूज की जाएगी जिनमें आपको कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट इंक्रीज करना होता है, ठीक है। ये आपका सीवीएस में आपको बता दिया जाएगा। चलिए डिजॉक्सिन की बात कर ली अपन ने, नेक्स्ट वन अपन बात करें आपके ओपियोइड्स की। आई थिंक 4 तक कर लिया अपन ने, 5th वन अपन बात करें आपका ओपियोइड्स। जैसे ओपियोइड्स का एग्जांपल अपन लेके चले आपका मॉर्फिन। एंटीडोट क्या होता है मॉर्फिन का, नेलेक्सोन होता है। क्या होता है, नेलेक्सोन होता है। ओपियोइड्स या फिर आप बोल सकते हैं मॉर्फिन का एंटीडोट क्या होता है, नेलेक्सोन होता है। मॉर्फिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, डिप्रेस करती है। क्या करती है, मॉर्फिन क्या करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करती है। जब भी आप मॉर्फिन यूज करेंगे किसी क्लाइंट का, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा आपका, असेस या चेक रेस्पिरेशन रेट। क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आप मॉर्फिन यूज करते हैं तो कौन सा वाइटल साइन आपको असेस करना है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है। तो आपको बताना है रेस्पिरेशन रेट आपको कॉन्स्टेंटली लगातार मॉनिटर करते रहना है जब अपन मॉर्फिन यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मॉर्फिन क्या करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को या रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करने का काम करती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, 12 से 20 होती है सर। कितनी होती है, 12 से 20 होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। चलिए ओपियोइड्स की बात अपन ने कर ली कि ओपियोइड्स से 3 प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन आपका नेलेक्सोन एंटीडोट से, सेकंड वन साइड इफेक्ट से, थर्ड वन आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन से। तीनों क्वेश्चन अपन ने देख लिया आपका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका MgSO4 की, मैग्नीशियम सल्फेट की अपन बात करते हैं। MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है, तो इसका एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। थोड़ा सा स्पीड से चल रहा है आपका कोर्स, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। सिर्फ आपको एग्जैक्ट चीजें ही अभी पढ़नी है, ठीक है, कि एग्जैक्ट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीजें अपनी फोकस करनी है कि वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अपन बात करें MgSO4 किस लिए यूज का एंटीडोट क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। MgSO4 किस कंडीशन में यूज की जाती है, चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि MgSO4 किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ओबीजी में एक डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे आप, अक्लेम्सिया, उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, MgSO4 होता है। एक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। नॉर्मल लेवल क्या होता है MgSO4 का, 4 to 7 mg/dl होता है। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 4 to 7 mg/dl होता है। इसकी यदि टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, कब, टॉक्सिसिटी में। तो इसकी टॉक्सिसिटी में क्या देखने को मिलेगा आपको, नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट देखने को मिलेगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट देखने को मिलेंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। और क्या कर सकती है आपका, कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जब आप MgSO4 यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट किसी क्लाइंट को दे रहे हैं, तो उसकी टॉक्सिसिटी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा साइन देखेंगे आप, कौन सी चीज देखते आपको लगेगा कि
MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो गई है। वैसे तो अर्ली साइन नी जर्क रिफ्लेक्स होता है, स्टार्टिंग में ये आता है, लेकिन इसको आपको प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अपने ABC के हिसाब से अपन हमेशा वर्क करते हैं, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यदि क्वेश्चन में आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिख रहा है तो उसको आपको क्लिक करना है कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी क्या होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगी। यदि ऑप्शन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है तो फिर आप जाएंगे नी जर्क रिफ्लेक्स के ऊपर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स के ऊपर। समझ में आया यहां तक कि यदि चारों ऑप्शन ये सेम ही ऑप्शन है मान लीजिए आप, तो सबसे पहले फिर क्लिक करना पड़ेगा आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के ऊपर। यदि रेस्पिरेटरी आपका डिस्ट्रेस नहीं है ऑप्शन के अंदर, देन आपका नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट आप क्लिक कर सकते हैं। ये बात होगी आपका MgSO4 के बारे में। मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया आपका। नेक्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं आपका हाइपरकैलेमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी में आपके पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाए। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 3.5 से लेके 5.1 होता है। चलिए बात करते हैं अपन हाइपरकैलेमिया का एंटीडोट क्या होता है। नॉर्मल लेवल क्या होता है? 3.5 से लेके 5.1 होता है। बात करें हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की अपन बात करें आपका, तो हाइपरकैलेमिया जब बॉडी में होता है तो इसका एंटीडोट क्या होता है? तो इसका एंटीडोट होता है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा रखना होता है इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। इंसुलिन के साथ आप क्या देंगे? डेक्सट्रोज देंगे। एंटीडोट क्या है आपका हाइपरकैलेमिया का? इंसुलिन के साथ में आप डेक्सट्रोज देंगे। या तो आप ऑप्शन में ये मिलेगा आपको, या फिर ऑप्शन में आपको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर ऑप्शन में मिलेगा आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट, या फिर ऑप्शन में मिलेगा आपको कैक्सिलेट। इनमें से आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, आपका राइट आंसर वही होगा। मेनली जो आपको मिलेगा ये मिलेगा। हाइपरकैलेमिया का एंटीडोट क्या होता है? इंसुलिन के साथ में आप डेक्सट्रोज देते हैं। अब देखिएगा इंसुलिन किस प्रकार से आपके हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करता है। इंसुलिन की अपन बात करें तो इंसुलिन आपके एक काम करता है, ये मानिए आपका क्या है? एक सेल है। ये क्या है? आपका एक सेल है। ये क्या है? सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट को अपन बोलते हैं इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलुलर। तो जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर या आप बोल सकते हैं इंट्रावेस्कुलर, वहां से इंसुलिन किस किस को? ग्लूकोज को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को और फास्फोरस को, इन चारों को उठाता है और कहां शिफ्ट कर देता है? आपके सेल में शिफ्ट कर देता है। कहां शिफ्ट कर देता है? सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। किस किस को? ग्लूकोज को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को और फास्फोरस को। इनको ब्लड से उठाता है और सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। तो ब्लड के अंदर इन चारों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ब्लड के अंदर इन चारों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और अपने को तो सिर्फ किसकी करनी है? पोटेशियम की करनी है। मैग्नीशियम फास्फोरस का होता है तो चल जाएगा, लेकिन ग्लूकोज का कम हो गया तो क्या हो जाएगा? क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्लाइंट को क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए इंसुलिन के साथ अपन क्या दे रहे हैं? आपका डेक्सट्रोज दे रहे हैं कि आपका क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप इंसुलिन के साथ में डेक्सट्रोज दे रहे हैं। ठीक है, ये बात होगी आपके किसके बारे में? हाइपरकैलेमिया के बारे में। नेक्स्ट में अपन बात करें आपका नेक्स्ट एंटीडोट किसका होगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज की अपन बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का एंटीडोट होता है आपका ESCA। एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। एप्सिलॉन अमाइनो कैप्लोइक एसिड इज द एंटीडोट ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट अपन बात करें आपका एंटीडोट ऑफ आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड का एंटीडोट होता है आपका विटामिन B6।
विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। देखिएगा यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा, आइसोनियाजाइड क्या होती है? एक एंटी ट्यूबरकल ड्रग होती है। क्या होती है आपकी? एंटी ट्यूबरकल ड्रग होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने एंटी ट्यूबरकल ड्रग किसी क्लाइंट के स्टार्ट की है और वो क्लाइंट आपको बोल रहा है टिंगलिंग सेंसेशन के लिए कि हाथ में आपका टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो आइसोनियाजाइड क्या करती है? आपका नर्व को डैमेज करने का काम करती है, विटामिन B6 के लेवल को डिक्रीज करती है, सॉरी नर्व को इंपेयरमेंट करती है। तो आपका जो इसका एंटीडोट आप क्या देंगे उस कंडीशन में? फिर विटामिन B6 एडमिनिस्टर करेंगे आप क्लाइंट के अंदर। आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा कि आइसोनियाजाइड को तो स्टॉप कर दें या फिर इसका एंटीडोट आप पेशेंट को दे दें। पायरिडॉक्सिन आप देख सकते हैं जिसका दूसरा विटामिन B6 का ही नाम होता है। चलिए आइसोनियाजाइड की अपन ने बात कर ली, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयरन का एंटीडोट क्या होता है। आयरन का एंटीडोट की अपन बात करें तो डिफ्रोक्सामाइन क्या होता है? डिफ्रोक्सामाइन इज द एंटीडोट ऑफ आयरन। जब आप डिफ्रोक्सामाइन देते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आपको किसी क्लाइंट ने डिफ्रोक्सामाइन प्रिस्क्राइब किया गया है तो उस क्लाइंट के आपको रेड कलर यूरिन देखने को मिलता है। भाई रेड कलर यूरिन देखने को मिल रहा है तो उस दौरान आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, एक्शन क्या होगा? PNI क्या होगा आपका? तो आपको बताना है PNI अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ डॉक्यूमेंट करना है फाइंडिंग को। क्या करना है? जो आपको फाइंडिंग हो रही है रेड कलर यूरिन, पिंक कलर यूरिन, उसको आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट करना है। क्यों? क्योंकि जो ये रेड कलर यूरिन हो रहा है वो हार्मलेस हो रहा है, इसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपका रिफार्मसिन से। यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफार्मसिन जब किसी क्लाइंट को दी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसी क्लाइंट को आप रिफार्मसिन दे रहे हैं तो रेड कलर यूरिन देखने को मिलता है, तब आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है? डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करना होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन क्या होती हैं आपकी? नॉर्मल होती हैं। इनमें आपका हार्मलेस यूरिन कलर चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें आपका एंटीडोट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। CO की टॉक्सिसिटी हो गई है बॉडी में या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है बॉडी में, तो उसका एंटीडोट क्या होता है? तो एंटीडोट होता है आपको 100% ऑक्सीजन डिलीवर करनी है। और 100% ऑक्सीजन किससे डिलीवर करते हैं? नॉन रीब्रीथर मास से करते हैं। किससे करते हैं? नॉन रीब्रीथर मास से करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्लासिकल साइन क्या देखने को मिलता है? चेरी कलर की बक्कल कैविटी देखने को मिलती है। क्या साइन देखने को मिलता है आपको? चेरी रेड कलर की बक्कल कैविटी देखने को मिलती है। जब आपने 100% ऑक्सीजन क्लाइंट को डिलीवर की तो 100% ऑक्सीजन देने का टॉक्सिसिटी हो गई है ऑक्सीजन की। भाई 100% ऑक्सीजन देने से क्या हो गया है? टॉक्सिसिटी हो गई है किसकी? ऑक्सीजन की। तो उस दौरान आप क्या करेंगे? फिर आपको यूज करना है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। ये भी याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड की आपको टॉक्सिसिटी होती है तो हाइपर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, 100% ऑक्सीजन देते हैं। किससे? नॉन रीब्रीथर मास्क से। इसके द्वारा अपन कितना दे सकते हैं? 100% ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। क्लासिकल साइन क्या होता है? चेरी रेड कलर की बक्कल कैविटी होती है। जब नॉन रीब्रीथर मास्क यूज कर रहे हैं तो बॉडी में क्या होगी? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, CO2 की कमी हो जाएगी। तो उस दौरान आपको क्या करना है? फिर पार्शियल रीब्रीथर मास्क यूज करना है इस टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहीं से आपका कि ऑक्सीजन को या ब्रीथिंग को स्टिमुलेट करने वाली गैस कौन सी होती है आपकी?
ब्रीथिंग को स्टिमुलेट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो आपको बताना है CO2 होती है। रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने वाली गैस CO2 क्या होती है? रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने वाली गैस होती है। यह बात किसके बारे में? आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी के बारे में। यदि आपके एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम आ रहे हैं ड्यू टू द यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, EPS यदि डेवलप हो रहा है विद यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम का एंटीडोट क्या होता है? तो आपको बताना है डाइफिनाइल हाइड्रामाइन होता है। क्या होता है? डाइफिनाइल हाइड्रामाइन होता है। किसका? एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम का एंटीडोट होता है। एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम में क्या क्या देखने को मिलता है? आपको क्या क्या देखने को मिलता है ये आपको साइकेट्रिक वाले सर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है आपका। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है? यूनिवर्सल एंटीडोट की अपन बात करें तो एक्टिवेटेड चारकोल होता है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है आपका? यूनिवर्सल एंटीडोट होता है। यह बात हो गई आपके एंटीडोट थेरेपी के बारे में। यहां तक इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक दो चीजें और बता देता हूं मैं यहीं पे आपको। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसमें देखने को मिलता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसमें देखने को मिलता है? किसका साइड इफेक्ट होता है? फोटोथेरेपी का होता है। रेड नेक सिंड्रोम किसका होता है? रेड नेक सिंड्रोम किसका होता है? वेनकोमाइसिन का होता है। फोटो कीमोथेरेपी किसमें यूज की जाती है? फोटो कीमोथेरेपी यूज की जाती है आपके सोरियासिस में। किसमें यूज की जाती है? सोरियासिस में यूज की जाती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट होता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट होता है? क्लोरामफेनिकोल का होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम किसका किसका साइड इफेक्ट होता है? क्लोरामफेनिकोल का होता है। ये मोस्ट ऑफ द फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए एंटीडोट से रिलेटेड। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।